नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तराखंड में। मैं हूं गिरधर अग्रवाल और बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में मुख्यमंत्रियों और चीफ जस्टिस की जॉइंट कॉन्फ्रेंस। प्रधानमंत्री मोदी, सीएम धामी समेत सभी राज्यों के कानून मंत्री भी रहे मौजूद। पीएम ने की लोकल लैंग्वेज को बढ़ावा देने की अपील। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, 4 धाम आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना जांच जरूरी नहीं। पर्यटन विभाग के पोर्टल पर कराना होगा पंजीकरण। हल्द्वानी में अमृत महोत्सव में स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान। स्वतंत्रता सेनानी हरिदत्त बहुगुणा की पुण्यतिथि पर किया गया याद। कहा, सेनानियों ने बढ़ाया कुमाऊं क्षेत्र का गौरव। भाजपुर पालिका अध्यक्ष ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर साधा निशाना। कहा, सरकार की अनदेखी से स्वास्थ्य केंद्र में नहीं मिल रहा लोगों को इलाज। लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया गया। ऋषिकेश में बाइक पर हुड़दंग मचाने वालों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। 14 बाइक राइडरों की बाइक की सीज। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगाया जुर्माना। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और चीफ जस्टिस की जॉइंट कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, केंद्रीय कानून मंत्री और सभी 25 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी मौजूद थे। कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ। इससे पहले यह कार्यक्रम 2016 में हुआ था। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा, हमें कोर्ट में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इससे देश के सामान्य नागरिकों का न्याय प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा, वो उससे जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। पीएम ने कहा कि आजादी के इन 75 सालों ने जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों के ही रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को निरंतर स्पष्ट किया है। जहां जब भी जरूरी हुआ देश को दिशा देने के लिए यह संबंध लगातार विकसित हुआ है। देश में हम जजों की संख्या को पूरा करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। हमारे देश में जहां तक जुडिशरी की भूमिका संविधान संरक्षक की है, वहीं लेजिस्लेचर नागरिकों की आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करती है। मुझे विश्वास है कि संविधान की इन 2 धाराओं का यह संगम, यह संतुलन देश में प्रभावी और समयबद्ध न्याय व्यवस्था का रोड मैप तैयार करेगा। इससे पहले सीजेआई एनवी रमना ने कहा, न्याय का मंदिर होने के नाते अदालत को लोगों का स्वागत करना चाहिए। कोर्ट की अपेक्षित गरिमा और आभा होनी चाहिए। जॉइंट कॉन्फ्रेंस उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजस्थान से कानून मंत्री शांति धारीवाल भी मौजूद रहे। राज्य के मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की ये जॉइंट कॉन्फ्रेंस हमारी संवैधानिक खूबसूरती का सजीव चित्रण है। मुझे खुशी है कि इस अवसर पर मुझे भी आप सबके बीच कुछ पल बिताने का अवसर मिला है। हमारे देश में जहां एक और जुडिशरी की भूमिका संविधान संरक्षक की है, वहीं लेजिस्लेचर नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। मुझे विश्वास है कि संविधान की इन 2 धाराओं का ये संगम, ये संतुलन देश में प्रभावी और समयबद्ध न्याय व्यवस्था का रोडमैप तैयार करेगा। मैं आप सभी को इस आयोजन के लिए हृदय से शुभकामनाएं देता हूं।
साथियों, मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों की ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस पहले भी होती आई है और उनसे हमेशा देश के लिए कुछ न कुछ नए विचार भी निकले हैं। लेकिन ये इस बार ये जो आयोजन अपने आप में और भी ज्यादा खास है। आज ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे समय में हो रही है जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के इन 75 सालों ने जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों के ही रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निरंतर स्पष्ट किया है। जहां जब भी जरूरी हुआ देश को दिशा देने के लिए ये रिलेशन लगातार इवॉल्व हुआ है। आज आजादी के अमृत महोत्सव में जब देश नए अमृत संकल्प ले रहा है, नए सपने देख रहा है, तो हमें भी भविष्य की तरफ देखना होगा। 2047 में जब देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब हम देश में कैसी न्याय व्यवस्था देखना चाहेंगे। हम किस तरह अपने जुडिशियल सिस्टम को इतना समर्थ बनाएं कि वो 2047 के भारत की आकांक्षाओं को पूरा कर सके, उन पर खरा उतर सके। ये प्रश्न आज हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। अमृत काल में हमारा विजन एक ऐसी न्याय व्यवस्था का होना चाहिए जिसमें न्याय सुलभ हो, न्याय त्वरित हो और न्याय सबके लिए हो। साथियों, देश में न्याय की देरी को कम करने के लिए सरकार अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रही है। हम जुडिशियल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश चल रही है। केस मैनेजमेंट के लिए आईसीटी के इस्तेमाल की शुरुआत भी की गई है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक वैकेंसीज को भरने के लिए भी प्रयास हो रहे हैं। उत्तराखंड आने वाले चार धाम यात्रा के यात्रियों और पर्यटकों को अब कोरोना टेस्ट नहीं कराना होगा। सरकार ने अगले आदेश तक कोविड टेस्ट की अनिवार्यता खत्म कर दी है। दरअसल प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए विभागीय मंत्री ने चार धाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों के लिए कोविड टेस्टिंग को अनिवार्य किया था। साथ ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी कोविड टेस्ट को अनिवार्य बताया था। मई से उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा शुरू होने जा रही है। अब राज्य सरकार ने बिना कोविड रिपोर्ट के ही एंट्री देने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि यहां कोरोना के नए केस कम मिलने लगे हैं। साथ ही यहां की संक्रमण दर में भी काफी कमी आई है। मंगलौर में ईद के त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। सीओ मंगलौर पंकज कुमार ने सीएलजी मेंबर और ग्रामीणों के साथ बैठक की, जिसमें शांतिपूर्वक तरीके से इस त्योहार को मनाए जाने की अपील की। सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल को लगाया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। साथ ही सोशल मीडिया पर भी पुलिस प्रशासन कड़ी नजर रखेगी और बेवजह अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएलजी मेंबर्स और गणमान्य व्यक्ति उनको बुलाकर उनकी संबंध में उसकी बैठक की गई ताकि इस त्योहार को हम शांतिपूर्वक संपन्न करा सकें। तो सोशल मीडिया पर कोई भी गलत टिप्पणी करेगा तो उस पर पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। हल्द्वानी में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हरिदत्त बहुगुणा की पुण्यतिथि के अवसर पर सेनानियों वीरानाओं को सम्मानित किया गया।
इस दौरान कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने वीर सेनानियों और उनके आश्रितों को शॉल और फूल माला पहनाकर स्वागत किया। आयुक्त ने कहा कि कुमाऊं का क्षेत्र वीर सेनानियों का गढ़ रहा है। ऐसे में यहां के सड़कों और मुख्य चौराहों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम रखने और सेनानियों के गौरव को बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। बन गए 3 मुख्यमंत्री, हरीश रावत गए, दूसरे रावत जी गए, तीसरे रावत जी गए, तो अभी धामी जी आए हैं। न तो मेरे गांव में रोड है, जबकि ये जब कोरोना काल लगा इससे पहले की मंजूर है वो रोड, चौथी पैमाइश उसकी हो चुकी थी। अच्छा, मेरे लिए एक हैंडपम्प लागू था गांव से बाहर। आप लोगों ने देश के लिए लड़ना पड़ता है, अब लड़ते लड़ते भी कहाँ तक लड़ेंगे। मुख्यमंत्री वहाँ से लेटर आते हैं और सरकारी अधिकारी आते हैं, पूछते हैं भाई कहाँ बनेगा, क्या बनेगा। अच्छा कार्यक्रम और कहीं न कहीं हमारे सेनानियों के गौरवशाली इतिहास को हमें बताता है और जिस पराक्रम और गौरव से उन्होंने भारतवर्ष को आज़ाद कराया उसके लिए हम सब लोग श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करते हैं। और आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार की एक अनूठी पहल है। 75 आज़ादी के कुछ जगहों पे लैंड्स भी हैं जिनके पट्टे गवर्नमेंट ने समय समय पे दिए हैं, उसको लेके दिक्कत रहती है। और एक ये बात भी है कि जो हमारे गवर्नमेंट के पुराने जियोज़ भी हैं जिसमें हम अपने चौराहों को, सार्वजनिक मार्गों को हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स उनके नाम पे करते हैं, उनको याद करते हैं ताकि उनकी जो गाथाएं बच्चों को पता चले। देखिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को आज सम्मानित किया गया है, लेकिन जो समस्याएं हैं, जो जन समस्याएं हैं, जो इनकी रोज़ की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान तो नहीं हो रहा। जैसे उत्तराखंड में आजकल बिजली की बड़ी समस्या है, पीने के पानी की बड़ी समस्याएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं बड़ी ख़राब चल रही हैं। तो ये सारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। एक दिन आप सम्मानित करके उनको एक दिन सम्मानित करके नहीं चलेगा, क्योंकि जनता जो है उसको रोज़मर्रा के जो समस्याएं उनका सामना करना पड़ेंगे। अगली खबर की ओर, भाजपुर नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र को भूचड़ खाना बताया और सरकार के मंत्रियों पर स्वास्थ्य केंद्र की ओर ध्यान न देने का आरोप लगाया। बता दें कि भाजपुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बदहाली के आंसू बहा रहा है, जहां उपचार के नाम पर लोगों को रेफर किया जाता है। स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली को लेकर भाजपुर नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र में सभी व्यवस्थाएं होने के बाद भी लोगों को बेहतर उपचार नहीं मिल पा रहा है। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में तैनात चिकित्सकों को नौसिखिया बताया और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल में जहां तत्काल लोगों को प्राथमिक उपचार मिल सके, इसके लिए चिकित्सकों को आवास आवंटित किए गए हैं, लेकिन आवास मिलने के बाद भी अस्पताल में मौजूद चिकित्सक समय पर लोगों को उपचार नहीं दे पा रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल रेफर सेंटर तो बन ही गया है। मैं कल एक युवक को लेके गया था, उसकी तबीयत खराब थी, उसने पाउजन ले रखा था। मैंने देखा, मैं अपने घर से पहुंच गया वहां पर सरकारी हॉस्पिटल में, मगर जो आवास डॉक्टरों को दे रखे हैं, एक भी डॉक्टर मेरे पहुंचने से पहले हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में नहीं पहुंचा, ना ट्रीटमेंट दे पा रहा है। जो डॉक्टर यहाँ हैं उनसे एक नली तक तो लग नहीं पा रही है किसी के। और मैं मानता हूँ ये डॉक्टरों के आवाज़ जो है बीजेपी सरकार ने दे रखे। क्यों दे रखे हैं? जब ये किसी के काम नहीं आ रहे, इमरजेंसी में घर से नहीं निकल पाते 10-10, 20-20 मिनट बाद भी, 25-25 मिनट बाद भी, तो इनके घर भी जो है मुझे लग रहा है इनसे खाली करा लेने चाहिए, जिससे कि पब्लिक को तो कोई लाभ हो नहीं रहा, खाली इनको ही लाभ मिल रहा है। अगर जनरेटर है उसका लाभ भी आम पब्लिक को नहीं मिल रहा। अंधेरे में डॉक्टर जो है टाँके भर रहे हैं और जनरेटर पड़े हुए हैं। ये डॉक्टर जो यहाँ पर जो स्टाफ है बिल्कुल लापरवाह है। मैं फिर पुनः अरविंद पांडे जी से कहता हूँ, NH-74 की फाइलें बंद कर दें भाजपा के नेता। ये सिर्फ जोर दे कि बाजपुर में स्वास्थ्य सेवाएं बहाल हो जाएं। अगर ये जल्द से जल्द बहाल नहीं हुई तो मैं अपने लोगों को लेकर, बाजपुर की जनता को लेकर एक जन आंदोलन इन डॉक्टरों के खिलाफ भी करूंगा जो हॉस्पिटल में बैठे, और सरकार के खिलाफ भी करूंगा। बहुत जल्द होगा।
उत्तराखंड के मंगलौर में कोरोना काल के 2 साल बाद बाजार फिर से गुलजार हो गए हैं। यहां बाजारों में फिर से रौनक दिखाई देने लगी है। वहीं पिछले 2 सालों से बंद पड़े बाजारों में ग्राहकों की भीड़ से एक बार फिर व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं। इधर ईद के त्योहार पर अधिकतर दुकानों पर अब खरीदारों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। इस बार जो है थोड़ी सी रौनक मार्केट में लौटी है, क्योंकि पिछले 2 साल से लगातार कोरोना की वजह से मार्केट बिल्कुल डाउन पड़ी थी। मार्केट खुली नहीं थी, ना ईद हो पाई थी, ना ही लोग खरीदारी के लिए निकले थे। हम लोगों ने भी पिछली बार में काफ़ी मार्केट से मतलब कर्ज लेके माल भरा था, लेकिन वो सारा माल बिल्कुल ऐसे ही डंप हो गया। लेकिन इस बार जो है सारी चीज़ खुल चुकी है, तो लोगों में एक खरीदारी के प्रति उत्साह है और इसी उसमें अब खरीदारी मार्केट की बढ़ चुकी है। लगातार भीड़ भी हो रही है दुकानों पे, तो कहीं ना कहीं दुकानदारों के चेहरे खिले हैं ताकि वो अपने पिछले नुकसान की पूर्ति इस बार कर सकें। 2 साल तो हमारे बहुत बेकार गए व्यापारियों के। ईद के दोनों सीजन खराब हुए और इस बार थोड़ा राहत है, कुछ ग्राहक निकले हैं, लेकिन जो मूवमेंट होना चाहिए वो अभी मार्केट में दिखाई नहीं दिया। या तो कुछ लोगों को या तो ज़्यादा छके हुए हैं, या कुछ मजबूरी है, या उनको पास पैसा कम है। कुछ ना कुछ तो कारण है जो अभी तक रौनक पूरी दिखाई नहीं दी, लेकिन पहले कोरोना के 2 साल जो गए उससे तो बेहतर है फिलहाल। और अब खबर उत्तराखंड के विकास नगर से है, जहां पॉल्यूशन बोर्ड में रजिस्ट्रेशन के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले पति पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दंपति ने क्लिनिक संचालक से रजिस्ट्रेशन के नाम पर 70,000 की मांग की थी, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया। पूरा मामला सेलाकुई थाना क्षेत्र का है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।